अब ना कोई अड़ंगा, चांद पर तिरंगा। दुनिया की टकटकी आज बनेगी हिस्ट्री। दुनिया में परचम, चांद पर हम। चांद के पार नहीं, चांद के पास चलो। आज भारत में वो ऐतिहासिक पल आने ही वाला है। भारत पूरी दुनिया में एक बार फिर छा जाने वाला है। चांद भारत का होने वाला है। आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि शाम 6:04 पर हिंदुस्तान की सरजमी से 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा की सतह पर तिरंगा लहराएगा। जैसे ही चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर विक्रम चांद की धरती पर कदम रखेगा, भारत पूरी दुनिया में स्पेस पावर में सुपर पावर बन जाएगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का हर भारतीय गौरवशाली क्षण का साक्षी बनना चाहता है। इसको लेकर यूपी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। लैंडिंग के समय 1 घंटे के लिए सभी स्कूलों को खोले जाने का आदेश दिया गया है। यानी चंद्रयान की लैंडिंग का यूपी के सभी स्कूलों में लाइव टेलीकास्ट कराया जाएगा। इस ऐतिहासिक पल के गवाह स्कूली बच्चे भी बनेंगे। उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट होगा। चंडीगढ़ में भी सभी स्कूलों को 1 घंटा यानी कि 5:15 से 6:15 तक खोले जाने का आदेश दिया गया है। ये पहला मौका होगा जब किसी खास मौके पर देर शाम तक स्कूलों को खोला जाएगा। मध्य प्रदेश के भी सभी स्कूलों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट होगा। इसके लिए स्कूलों में शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक लाइव स्ट्रीमिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब स्कूलों में चंद्रयान की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाकर छात्रों को उस पल का गवाह बनाया जाएगा, जिसका देश की नजरें पल पल इंतजार कर रही हैं। आज का दिन भारत के लिए किसी सुनहरे पल से कम नहीं है, क्योंकि चांद पर भारत का तिरंगा लहराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाला है। और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इन दिनों साउथ अफ्रीका में हैं, वहां से वो मिशन मून की कामयाबी को देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसरो से प्रधानमंत्री जुड़ेंगे और इस पूरे लाइव प्रसारण को देखेंगे। चंद्रयान की लैंडिंग के दौरान ऐतिहासिक पल के गवाह प्रधानमंत्री भी बनने जा रहे हैं। हालांकि विदेशी धरती पर वो इस वक्त है, लेकिन किस तरह से चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा, उस पल के गवाह प्रधानमंत्री भी बनेंगे। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, लेकिन चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर पूरी नजर उनकी बनी हुई है। पीएम मोदी का नारा, अब चांद हमारा। ब्रिक्स के बॉस के लिए ऐतिहासिक पल। नमो का विश्वास, चांद को चूमेगा चंद्रयान। वो पल आने वाला है, वो समय आने वाला है जब दुनिया हिंदुस्तान को इतिहास रचते देखेगी, जब दुनिया हिंदुस्तान के चंद्रयान की जय जयकार करेगी। यही कहेगी कि जो हिंदुस्तान ने कर दिखाया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। चंद्रयान चांद की जमीन को छूने को बेकरार है, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान का दिल जोरों से धड़क रहा है। चंद्रयान चांद की ओर बढ़ रहा है, तो इस न भूलने वाले पल का हर कोई गवाह बनने की तमन्ना रखता है। हिंदुस्तान से दूर दक्षिण अफ्रीका में भी हर किसी की निगाह चांद और चंद्रयान पर है। खुद दुनिया के बॉस यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हैं। ऐसे में इस पल को पीएम हिंदुस्तान से दूर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसके गवाह बनेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान इसरो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम मोदी फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में हैं और वो वहीं से चंद्रयान के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के गवाह बनेंगे। हिंदुस्तान में मोदी सरकार आने के बाद से इसरो ने कई इतिहास रचे हैं, तो इसके पीछे की वजह वो मोदी मंत्र है जिसने हर बार इसरो को थाम रखा, उसे हौसला दिया, उसे ये बताया कि पूरा देश उसके साथ है। और पीएम के इसी भरोसे और विश्वास का नतीजा है कि आज इसरो नासा तक को टक्कर देने का दम रखता है। बता दें कि मोदी सरकार आने के बाद से इसरो को बूस्टर डोज मिला है। मोदी सरकार में अब तक इसरो की ओर से 47 मिशन लॉन्च किए गए हैं, तो चंद्रयान 3 परियोजना के लिए 600 करोड़ का भारी भरकम बजट भी रखा गया था। इसरो ने कभी हार नहीं मानी, तो इसके पीछे वो नमो मंत्र भी था जो घड़ी घड़ी उसके आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। इसे इत्तेफाक कह सकते हैं कि चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के वक्त भी पीएम मोदी देश में मौजूद नहीं थे, वो पेरिस में थे। तो चंद्रयान 3 की चांद पर दस्तक के वक्त भी वो देश में नहीं होंगे। पीएम दक्षिण अफ्रीका में ही हर चीज पर निगाह बनाए हुए हैं। हर कोई बेताब है उस पल का जब चंद्रयान चांद की जमीन पर टच डाउन करेगा। वो इतिहास बनाएगा जो दुनिया में नजीर कहलाएगा। तो दूसरी ओर पूरे देश समेत खुद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की आस इस चंद्रयान से जुड़ी है। और इतना भी है कि जब चंद्रयान चांद की जमीन को चूमेगा तो वो पल भी यादगार होगा और हिंदुस्तान भी अंतरिक्ष का नया बॉस कहलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो भारत ऐतिहासिक पल को रचने जा रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। ब्रिक्स समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात इस दौरान हो सकती है। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी शी जिनपिंग के बीच उठ सकता है एलएसी का मुद्दा। और ब्रिक्स सम्मेलन में ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट को संबोधित करेंगे और इसके बाद जो सबकी निगाहें हैं कि जब वो चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे, उसके बाद जिस तरीके से विवाद चल रहा है एलएसी पर, उसको लेकर भी मुद्दा उठाया जा सकता है। भारत का दबदबा, अफ्रीका में डंका, मोदी का जलवा, बिजनेस पाठशाला, तरक्की पर मंथन, चीन को जलन, हिंद का जोश, ब्रिक्स में बॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर हैं। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स की बम है। दुनिया की 5 शक्तियों का संगम हुआ है। सभी राष्ट्राध्यक्षों ने एक साथ फोटो सेशन किया, एक दूसरे का अभिवादन किया। दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर स्वागत के खास इंतजाम किए गए। पारंपरिक नृत्य हुआ, मोदी मोदी के नारे लगे। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक मोदी की एक झलक देखने को बेताब थे। मोदी ने भी दिल खोलकर सबका धन्यवाद किया। ऐसे मिले जैसे बरसों का नाता हो। इसके बाद पीएम मोदी ब्रिक्स के बिजनेस फोरम पहुंचे। उद्योगपतियों को बिजनेस मंत्र दिया, साथ ही हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का एहसास कराया। विश्व आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में ब्रिक्स देशों के एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्रेंड्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। भारत